हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास महत्तम पहला अध्याय। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुनि, अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने राजा दिलीप से कही थी, जिससे प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन करें। सूत जी कहते हैं, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म तुमको सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनो। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे महादेव जी, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म, व्रत विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर भगवान महादेव अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृतांत को सुनो। एक समय की बात है, महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषिजनों ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिए। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्नचित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गया। समस्त अस्त्रों और शस्त्रों से युक्त महाराज दिलीप कवच आदि धारण किए, हाथों में धनुष बांध लिए वन में शिकार खोजने लगे। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। कोलाहल सुनकर मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे, वृक्षों की खो में छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहां घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी, भौरे गुंजार कर रहे थे, दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी, सर्पों के बिलों से कैंचुली आदि बाहर निकली पड़ी थी, अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे, पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी, बाघ दहाड़ रहे थे, शिकारी कुत्ते खरगोशों के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा वन में विचरण कर रहे थे। उनके सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ वह मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से, कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य से होकर कई झरने पार करता गया और भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर आ पहुंचे। जब तक वह मृग दिखाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उनके सभी साथी थक चुके थे। उनके घोड़े पसीनों में तर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी को बहुत प्यास लगी थी। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। उस सरोवर का जल स्वच्छ था। बड़े बड़े कमल खिले थे, जिन पर भौरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उनके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा और उसके सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गया और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने अपने शस्त्रों को लेकर स्थित हो गए, ताकि शिकार कहीं से भी बचकर निकल न सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिए। आधी रात होने पर जंगली शूकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन शूकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल कंद खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा। वह राजा के सिपाहियों द्वारा लगाए गए जालों में फंस गया। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों शूकरों को मार डाला।
कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे शूकरों को एक साथ मरा हुआ देखकर राजा के सिपाही प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ ले राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चलने लगे, उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से सुशोभित कृश शरीर, कोमल वल्लक पहने एक तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान लिया और कहा, हे राजन, प्रातःकाल होने को है। माघ मास की इस पुण्य बेला में सरोवर का स्नान त्याग कर आप कहाँ जा रहे हैं? माघ मास महात्म पहला अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।